नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश रक्षाबंधन स्पेशल में आपका स्वागत है। मुनाफे की रक्षा। मैं हूं मानसी दवे। रक्षाबंधन का त्योहार सुरक्षा का प्रतीक है, भाई बहन के पावन रिश्ते की डोर का प्रतीक होता है। ऐसे में आज हमारी इस खास पेशकश में हम आपके पोर्टफोलियो को रक्षा के सूत्र से बांधना चाहते हैं। चलिए करते हैं शुरुआत हमारी इस खास पेशकश का। मुनाफे की रक्षा करना ईटी नाउ स्वदेश का एकमात्र लक्ष्य है, क्योंकि पोर्टफोलियो में अच्छे शेयर्स का समावेश जब करेंगे तभी आपके मुनाफे की रक्षा हो पाएगी। और इसी की पूरी कोशिश हम करते रहते हैं। बाजार के 3 दिग्गज एक्सपर्ट आज हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़े हैं, जो कि आपके मुनाफे की रक्षा करने वाले हैं। ऐसे शेयर्स बताने वाले हैं जिसे आप अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना सकते हैं और एक दमदार बढ़िया पोर्टफोलियो बनाकर चल सकते हैं। हमारे साथ शर्मिला जोशी जुड़ गई हैं sharmilajoshi.com से। वहीं अविनाश गोरक्षकर जी हमारे साथ जुड़े हैं प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज से, और हमारे साथ हेम सिक्योरिटी से आस्था जैन भी जुड़ गई हैं। आप तीनों का ही इस खास पेशकश में बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो ये थीम मैं क्विकली समझा देती हूँ हमारे व्यूअर्स को। हमारे तीनों एक्सपर्ट्स अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स आपको बताएंगे जिन्हें फंडामेंटल्स मजबूत यहाँ पर काफ़ी हद तक हैं। उन स्टॉक्स का आप हिस्सा बना सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में और अपना पोर्टफोलियो दुरुस्त करके चल सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमारी थीम रक्षाबंधन स्पेशल है तो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, उनके रक्षाबंधन से जुड़ी यादें जो हैं वो एक बार ताज़ा ज़रूर कर लेनी चाहिए। अविनाश जी, आपसे हम शुरुआत करेंगे क्योंकि आप रक्षाबंधन के त्यौहार को किस तरह से मनाते हैं ये हम समझना चाहते हैं। रक्षाबंधन के त्यौहार से जुड़ी आपकी यादें कितनी हैं वो हम जानना चाहते हैं। और मैं साथ ही शर्मिला जी और आस्था जैन तो हैं ही, लेकिन आप एक अकेले हैं जो हमारे साथ मेल कैंडिडेट हैं, यहाँ पर एक्सपर्ट हैं। बताइए, एक भाई रक्षाबंधन के त्यौहार को कैसे देख रहा है? मानसी, पहले तो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मुझे लग रहा है कि देखिए, रक्षाबंधन ऐसा प्रतीक होता है भाई और बहन का रिश्ता का कि बचपन से लेके हम बड़े होते हैं, तो ये रिश्ते का जो इम्पोर्टेंस है वो हर साल बढ़ते रहता है। और हमको लग रहा है कि इसी से और भी हमारा जो भाई बहन का प्यार है वो ज़्यादा बढ़ता है। हालांकि अभी काफ़ी लोग जो आउट ऑफ स्टेशन होते हैं या अब्रॉड होते हैं वो ऑनलाइन राखी से भी मनाते हैं, लेकिन जो पर्सनल फिजिकल मीटिंग से बहनों का जो ये रक्षाबंधन किया जाता है वो काफ़ी बड़ा इम्पोर्टेंस होता है हमारे कम्युनिटी में। और मैं मानता हूँ कि ये सारी जो रिश्ते जो भी रिचुअल्स है ये डेफिनेटली हमारे बंधन को और भी मजबूत करते हैं। यानी कि हम जो भी साल भर में नहीं कर पाते वो डेफिनेटली इस दिन जो भी नहीं किया होता है वो उसको बनाना पड़ता है। शर्मिला जी, आप भी बताएं। स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। रक्षाबंधन से जुड़ी आपकी यादें। इस वक्त शायद मुहूर्त की अगर बात करें, इस बार तो शायद 2 मुहूर्त भी निकले हैं, शाम का मुहूर्त भी है। बताइए, आपने क्या त्योहार की शुरुआत कर दी है घर पे? तो ऑनेस्टली जो लोग जानते नहीं होंगे उनको मैं बता दूं कि मैं महाराष्ट्रियन, और महाराष्ट्रियन लोग एक्चुअली रक्षाबंधन को इतना बड़ा त्योहार नहीं मानते हैं। फॉर अस रियली द बिग सॉर्ट ऑफ ब्रदर सिस्टर फेस्टिवल इज भाई दूज, भाऊ बीज जिसको हम कहते हैं। लेकिन माय आंट वाज अ पंजाबी, शी इज नो मोर नाउ, शी लिव्ड अप टू 100 years एंड शी एक्सपायर्ड लास्ट ईयर। तो वो बिकॉज शी केम टू द फैमिली वी स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग रक्षाबंधन। तो सब कजिन्स मिलते थे और सभी साथ में इसको सेलिब्रेट करते थे। तो फॉर अस इज दैट वे देयरफॉर बीन अ वेरी स्पेशल फेस्टिवल, और इट हैज मेंट रियली फैमिली गेटिंग टुगेदर, और उस तरह का जो एक माहौल रहता है। अनफॉर्चुनेटली आई थिंक पिछले 2 सालों में हम वो कर नहीं पाए हैं, लेकिन इस साल जरूर कोशिश करेंगे कि सभी मिले और सेलिब्रेट करें साथ में। बिल्कुल अमूल्य है, चाहे रक्षाबंधन हो या भाई दूज। भाई बहन का प्यार तो काफ़ी अनमोल है। यहाँ पर आस्था, कमिंग टू यू, आपके साथ बात करूंगी और साथ ही आपकी फैमिली की एक पिक है हमारे पास, ये हम हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहेंगे। और आप बताइए, इतनी बड़ी फैमिली किस तरह से फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रही हैं आप? गुड आफ्टरनून मानसी। सबसे पहले आपको
की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ सभी दर्शकों को और शर्मिला जी और साथ में अविनाश जी को भी। बहुत ही महत्वपूर्ण ये त्योहार रहता है हमारे लिए। मैं खुद एक राजस्थानी फैमिली से हूँ, राजस्थानी जैन फैमिली और अभी शादी हुई है गुजराती जैन फैमिली में। तो दोनों ही कल्चर्स में हम इसे बहुत ही अच्छे से यहाँ पे मनाते हैं। हम लोग 3 सिस्टर्स हैं लेकिन मेरी बॉन्डिंग मेरे कज़िन्स के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग है। बचपन से मतलब कज़िन्स नहीं कहेंगे, मेरे रियल भाइयों की तरह हम लोगों का एक बॉन्डिंग रहा है। अभी तो मैं पुणे में हूँ, वो लोग सब राजस्थान में हैं, कुछ अमेरिका में हैं, कुछ बैंकॉक में हैं, लेकिन हम ज़रूर मैं आई मेक इट श्योर मैं सबको राखी भेजती हूँ। हम लोग इसे बहुत अच्छे से मनाते हैं और अभी मेरे इन-लॉज़ की तरफ से भी जो मेरी सिस्टर इन-लॉज़ हैं, वो भी मुझे एज़ अ भाभी राखी बाँधेंगी। तो ये बहुत ही एक शुभ त्योहार है और मैं इसका बहुत बेसब्री से इंतज़ार करती हूँ क्योंकि हम मदर्स डे बनाते हैं, फादर्स डे, फ्रेंडशिप डे, लेकिन भाई और बहन के लिए सिर्फ़ एक हमारे हिंदी कैलेंडर में यही एक त्योहार आता है जिसमें हम सब इकट्ठा होते हैं और बहुत अच्छी फैमिली गेट टुगेदर होती है एंड आई एम रियली मिसिंग माय कज़िन्स और मैं अपने सभी भाई-बहनों को आज बहुत मिस कर रही हूँ बट मेरी सिस्टर इन लॉज़ हैं तो इक्वल रोल रहेगा। सो येस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट त्योहार है हमारे लिए ये। तो चलिए, हमारी यही बेस्ट विशेस हैं। आप तीनों ने हमसे अपनी फैमिली के बारे में बातचीत की। इसी तरह आपकी फैमिली की बॉन्डिंग आगे भी बनती रहे, बड़ी रहे और एक तरह से अब आप इसी तरह बॉन्डिंग में जुड़े रहें, यही बेस्ट विशेस। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूड माहौल तो सेट हो चुका है, अब बात करते हैं पोर्टफोलियो की। शुरुआत अविनाश जी आपसे करना चाहेंगे। इस खास पेशकश में पहला कौन सा शेयर है जो कि आपसे जानना चाहेंगे और उसके पीछे के रैशनल भी बताएं आप। मानसी, जो पहला शेयर है वो एग्रोकेमिकल्स का एक ग्लोबल साइज प्लेयर है और कंपनी का नाम है यूनाइटेड फॉस्फोरस यानी यूपीएल। देखिए, कंपनी नॉट ओनली इंडिया लेकिन लैटिन अमेरिका, यूरोप एज वेल एज एशिया में अपना प्रोडक्ट्स बेचती है और जिस प्रकार से कंपनी ने अपना बिजनेस खड़ा किया है, ये हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि ये एक इंडियन बेस्ड एमएनसी कंपनी है और जो आज लैटिन अमेरिकन मार्केट्स में काफ़ी अच्छी तरह से अपने प्रोडक्ट्स बेच रही है। इनफैक्ट जो पहले तिमाही का रिजल्ट आ गया है वो उम्मीद से काफ़ी बेहतर है। इनफैक्ट कामकाजी मुनाफा कम से कम 20% बढ़ा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 17-18% बढ़ा है और मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है, उन्होंने ये कहा है कि आने वाले 2-3 क्वार्टर्स में मार्जिन इंप्रूवमेंट के लिए और भी जगह है। गाइडेंस भी उन्होंने काफ़ी अच्छी दी है, कर्जा भी बैलेंस शीट पे काफ़ी कम होने की उन्होंने उम्मीद जताई है। तो मेरे ख्याल से करंट प्राइस पे अगर कोई खरीदता है तो मेरे ख्याल से साल भर का नज़रिया कोई लेता है तो करीबन 890-900 का एक टारगेट प्राइस कंफर्टेबली मिलना चाहिए। मेरे ख्याल से काफ़ी वेल एस्टेब्लिश कंपनी है और इसके अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर इन्होंने को इंक्लूड करना चाहिए। ओके तो चलिए यहाँ पर अविनाश जी की तरफ से उनका पहला स्टॉक यूपीएल 900 के लक्ष्य के साथ यहाँ पर इनफैक्ट हम देख भी रहे हैं यूपीएल के स्टॉक में अच्छी मजबूती के बीच ट्रेड्स नज़र आ रहे हैं और एक साल का नज़रिया अगर आप रख कर चलते हैं तो अच्छी तेज़ी के पूरे यहाँ पर अनुमान हैं। स्टॉक के फंडामेंटल्स भी काफ़ी अच्छे हैं और अगर स्टॉक की परफॉर्मेंस देखें पिछले कुछ समय में यहाँ पर स्टॉक में अच्छी मूवमेंट भी देखने को मिली है और इसी के चलते यहाँ पर राय यूपीएल पर बनती हुई। चलिए अब शर्मिला आपसे जानना चाहेंगे पहला शेयर कौन सा होगा जो इस खास मौके पर आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगी। आई एम गोइंग विथ हिंदुस्तान यूनिलीवर। जैसे कि हमने ये क्वार्टर देखा, उनके नतीजे कंसेंसस से काफी बेहतर आए। रेवेन्यू में 20% ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी में 14% ग्रोथ, मार्जिन ग्रोथ भी काफी अच्छा था। एंड व्हाई दिस रिजल्ट इज रियली स्पेशल, क्योंकि जनवरी में, इस साल के जनवरी में हमने काफी जो बड़ी दिग्गज एफएमसीजी कंपनीज है उनसे सुना था कि इन्फ्लेशन का एक इन्फ्लेशन के दौर से वो सब गुजर रहे हैं और इस इन्फ्लेशन को वो एक सॉर्ट ऑफ ग्लोबल कंसर्न मान रहे थे बिकॉज ऑफ द वे थिंग्स वर। लेकिन इस तरह का रिजल्ट अगर इस दिग्गज कंपनी से आता है तो वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि दे आर बेटर इक्विप्ड टू डील विद इन्फ्लेशन प्रेशर्स देन सम अदर एफएमसीजी कंपनीज। तो बहुत अच्छे नतीजे रहे। आगे के उनकी ग्रोथ प्लान्स भी काफी अच्छे हैं और एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगी, जो तीनों जो मैं स्टॉक्स सजेस्ट करने वाली हूँ उनके लिए कॉमन है, वो ये है कि अगर आप कोई भी इस तरह का स्टॉक खरीदते हो जिनको मैं ब्लू चिप या अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स मानती हूँ, तो बी अश्योर्ड कि आप कोई भी प्राइस से आप उनको खरीदे, यानी आपको ऐसा लगता होगा कि वैल्यूएशन के हिसाब से थोड़े महंगे हैं, लेकिन ये जो कंपनीज रहती है वो हमेशा रिटेल इन्वेस्टर्स को रिवॉर्ड करती है इन द लॉन्ग टर्म। सो आई थिंक यू कैन बाय हिंदुस्तान यूनिलीवर। आपको एक 29-53,000 का आप टारगेट रख सकते हैं एंड यू नो दिस इज अ स्टॉक जो आपके पोर्टफोलियो में मेरे हिसाब से होना चाहिए।
ये बढ़िया टारगेट्स 2950 के हिंदुस्तान यूनिलीवर के लिए यहाँ पर ऑलमोस्ट डेट फ्री है कंपनी। अगर देखें गुड रिटर्न्स पिछले 3 साल के अगर यहाँ पर हिस्ट्री को समझेंगे तो भी कंपनी ने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए और आगे भी देखिए हमारे एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि अच्छे मजबूत रिटर्न्स ही देंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि इन्फ्लेशन जो कि सबसे बड़ा मुद्दा इन दिनों सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट से नहीं ग्लोबल मार्केट्स में भी बनता हुआ दिखा है। इन्फ्लेशन के चलते कई सारे सेक्टर्स हैं जो कि काफ़ी हद तक मार झेल भी रहे हैं और ऐसे में एफएमसीजी का कारोबार अगर देखें तो उस पर भी एक इम्पैक्ट पड़ता हुआ देखने को मिला ही है। लेकिन महंगाई का बेहतर ढंग से मुकाबला HUL जैसी कंपनी कर रही है और ज़्यादातर अगर देखें तो कारोबार में काफ़ी हद तक हमने तरक्की ही इसके देखा है और इसी के चलते 2950 के टारगेट्स आने वाले दिनों में यहाँ पर नज़र आ सकते हैं और लॉन्ग टर्म बेसिस इस स्टॉक को आप अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाकर चल सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा नोन और काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी स्क्रिप्ट ये मानी जाती है। आस्था बताएं आपकी तरफ से पहला शेयर कौन सा होगा? देखिए मानसी, इंडियन होटल कंपनी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। नो डाउट्स रिज़ल्ट्स तो बहुत अच्छे आए हैं, लेकिन एक चीज़ जिसने मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया है, वो है इन्होंने एक स्ट्रैटेजी स्टार्ट की है आहवान 2025 करके और इसमें इनके 2-3 पिलर्स फोकस पिलर्स रहेंगे और सबसे बड़ा इसमें ये रहेगा कि ये लोग एबिटा मार्जिन मेंटेन करेंगे 33% का। दूसरी तरफ ये लोग जो होटल का पोर्टफोलियो मिक्स है, वो भी मैनेज्ड और ओन्ड दोनों का 50-50 रखना चाहेंगे और तीसरा इसमें उनका प्लान है कि वो नेट लेवल पे ज़ीरो डेट रहेंगे। तो मेरे हिसाब से ये फीचर मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है और मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में इस तरह की स्ट्रैटेजीज़ कोई भी कंपनी जब अडॉप्ट करती है, तो वो उसकी एक निश्चित एक सफलता की दिशा निर्धारित करती है। सो ऑल इन ऑल स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स हैं क्योंकि एवरेज रूम रेट भी इनकी काफ़ी अच्छी है, ऑक्यूपेंसी 65% के आसपास हुई है और हम सब जानते हैं कि हाईएस्ट एवर इन्होंने अभी रेवेन्यूज़ क्वार्टरली रेवेन्यूज़ डिक्लेयर किए थे रिजल्ट्स में। तो इंडियन होटल कंपनी पे दाव लगाना चाहिए 325 रुपए तक के लक्ष्य के लिए और समय सीमा यहाँ पे 3 से 6 महीने तो मिनिमम रखनी ही चाहिए। इंडियन होटल कंपनी मुझे पसंद आती है। एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग सेट ऑफ नंबर्स हमने देखे थे। इनफैक्ट कंपनी के ताज़ा जो नंबर्स आते हुए दिखे, घाटे के मुकाबले कंपनी अब मुनाफे में आती हुई दिखी है। कंसोलिडेटेड आय की अगर बात करें वहाँ पर भी हमने बहुत अच्छी बढ़त देखी। 344 करोड़ से आंकड़ा जो है सीधा 1266 करोड़ पर जाता हुआ दिखा। इसके ठीक बाद रिएक्शन भी हमने देखा इंडियन होटल्स के मैनेजमेंट से। हम बात अभी कर रहे हैं और लगातार हमने बात के जो स्लाइसेस है वो भी आपके सामने पेश किए हैं और हमारे मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया ने विस्तार से इंटरव्यू भी कंपनी के मैनेजमेंट का किया है। और आज़ादी का अमृत महोत्सव जो कि हमारी अगली खास पेशकश है, इस थीम पर भी हम लगातार काम कर रहे हैं और इस थीम से जुड़े भी कई सारी खास पेशकश आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इसी के अंडर इंडियन होटल्स के मैनेजमेंट से भी हमने बातचीत की और वो हमने आपके सामने रखी भी है और आगे भी कई सारे ऐसे इंटरेस्टिंग इंटरैक्शंस हैं जो कि प्लान्ड है। इंडियन होटल्स काफ़ी अच्छे नंबर्स और साथ ही यहाँ पर पोर्टफोलियो में ऑफकोर्स अनलॉक थीम का कैंडिडेट तो है ही, लेकिन उसके साथ अब अनलॉक थीम सेटल इन हो चुका है। इसके अलावा भी यहाँ पर कारोबार जो है काफ़ी मजबूत नजर आ रहा है। इसी के चलते इंडियन होटल्स पर होटल स्पेस में अगर कहीं नजर रखनी है तो इंडियन होटल्स पर जरूर रखनी चाहिए। अविनाश जी, कमिंग बैक टू यू, दूसरा शेयर इस सूची में आपकी तरफ से कौन सा होगा? मानसी, दूसरा शेयर जो है वो ऑटो सेक्टर में हमको महिंद्रा एंड महिंद्रा काफ़ी पसंद है। देखिए, महिंद्रा एंड महिंद्रा में जो प्रोडक्ट्स अभी रिसेंटली कंपनी ने लॉन्च किए हैं, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि स्कॉर्पियो एन जो इनका लेटेस्ट प्रोडक्ट है, वहाँ पे इनको करीबन 1 लाख गाड़ियों की बुकिंग मिली है। उनका जो दूसरा फ्रंटलाइन प्रोडक्ट है XUV 700 महिंद्रा थार, यहाँ पे भी काफ़ी लंबी वेटिंग पीरियड है और कंपनी के नतीजे हर पैमाने पे Q1 में बहुत तगड़े आ गए हैं। इनफैक्ट ऑपरेटिंग मार्जिन्स की बात करें या रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें, सबसे बड़ा ट्रिगर महिंद्रा एंड महिंद्रा को ये है कि आने वाले दिनों में होपफुली कमोडिटी प्राइसेस की कीमतें अगर गिरती है तो इसका फायदा ऑपरेटिंग मार्जिन में जरूर आएगा। तो हमको लग रहा है कि इस साल महिंद्रा एंड महिंद्रा रिकॉर्ड प्रॉफिटेबिलिटी रिकॉर्ड करेगी और जैसे कि ये एक कंसोलिडेटेड एंटिटी है कि सारे दूसरे जो बिजनेसेस है जैसे टेक महिंद्रा है, महिंद्रा ऑटो कंपोनेंट्स है, मैं समझता हूँ कि सारे बिजनेसेस अभी वेल पोजिशनड है। तो यहाँ से अगर कोई खरीदता है तो मैं समझता हूँ कि 12 से 15 महीने में 1500 का टारगेट पॉसिबल है। ये स्टॉक डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करिए क्योंकि ऑटो साइकिल अभी अपटिक पे है और महिंद्रा एंड महिंद्रा इसको डेफिनेटली कैपिटलाइज करेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। बिल्कुल, ऑटो साइकिल अपटिक पे है और महिंद्रा एंड महिंद्रा का नाम ऑटोमोबाइल स्पेस में काफ़ी हद तक चर्चित भी है। नतीजे काफ़ी दमदार रहे। इनफैक्ट इनके बुकिंग्स की अगर पर्टिकुलरली बात करें, पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में बुकिंग्स काफ़ी अच्छी देखने को मिली। मार्जिन्स फर्दर और ज़्यादा एक्सपैंड होने के अनुमान कंपनी के मैनेजमेंट को नज़र आते हैं। पूरी तरह से हमने रॉ मटेरियल प्राइसेस में जो एक डाउनटिक देखने को मिला है उसका फ़ायदा महिंद्रा एंड महिंद्रा के कारोबार पर देखा है और आगे भी ये इम्पैक्ट जो है वो बनता हुआ
ज़रूर दिख सकता है। ऑफ कोर्स यहाँ पर मार्जिन्स हम ज़रूर देख रहे हैं कुछ हद तक। अब महिंद्रा एंड महिंद्रा के तो मार्जिन्स भी सुधरे हैं, लेकिन रॉ मटेरियल प्राइसेस और इन दिनों जो कई सारे इनपुट कॉस्ट प्रेशर्स है उसका एक इम्पैक्ट मार्जिन्स पर ज़रूर पड़ता दिखता है। लेकिन महिंद्रा एंड महिंद्रा इससे भी अलग है। 1500 के टारगेट्स 1 साल के लिए। शर्मिला जी, आपकी तरफ से दूसरा शेयर कौन सा होगा? आई एम गोइंग विद एचडीएफसी बैंक। अगर आप जो तीनों दिग्गज प्राइवेट बैंक है, वेदर इट इज एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक एंड एक्सिस, इंडसइंड, कोटक, इन तरह के बैंक के रिजल्ट्स देखे, एसबीआई के रिजल्ट्स देखे, और अगर आप ये तीनों बड़े बैंक के रिजल्ट्स देखे, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, तो आप देखेंगे कि जो ओवरऑल इंडस्ट्री की ग्रोथ है उससे इन्होंने बेहतर ही ग्रोथ दिखाई है। लोन ग्रोथ है, एनपीएस कम हुए हैं, एक्सेट्रा। लेकिन ओवर एंड अबव द फैक्ट कि एचडीएफसी बैंक इन सब जो मैंने अच्छे नंबर्स और अच्छी ग्रोथ, और आई थिंक एचडीएफसी बैंक के बारे में ये खास चीज है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर वो जिस तरह की स्टेडी ग्रोथ दिखाते आ रहे हैं, आई थिंक इफ आई रिमेम्बर एटलीस्ट फॉर द लास्ट 4 or 5 years, तो ये अपने में एक स्पेशल बात हो जाती है। बट अगर आप उसके आगे भी देखें तो द रीजन आज मैं इस स्टॉक के बारे में बात कर रही हूँ, दैट इज रियली बिकॉज ऑफ देयर एचडीएफसी बैंक मर्जर। अप्रैल में ये बैंक ने इस मर्जर को अनाउंस किया और अब उनको सॉर्ट ऑफ नॉड भी मिल गया है अथॉरिटी से कि दे कैन प्रोसीड। तो हम अभी देखेंगे कि किस तरह से मैनेजमेंट कम्स फॉरवर्ड एंड सेज कि हाउ इज गोइंग टू प्रोसीड। लेकिन होगा क्या कि इस मर्जर के बाद जो दुनिया में दिग्गज बैंक है, उन टॉप 10 बैंक में एचडीएफसी बैंक की एंट्री होगी। तो मुझे लगता है कि अगर आज आप ये स्टॉक ले, देन यू हैव टू प्ले इट फॉर द लॉन्ग टर्म, और इस टॉप 10 में जाने के जो फायदे रहेंगे एचडीएफसी बैंक को, इसको आपको प्ले करना है। तो यू हैव टू बी इन्वेस्टेड इन दिस स्टॉक फ्रॉम द लॉन्ग टर्म। सो आई एम गिविंग इट अ टारगेट ऑफ 1750, बट ऑनेस्टली आई थिंक कि अगर आप ये स्टॉक ले, देन दैट शुड नॉट बी द टारगेट यू शुड बी लुकिंग एट, और काफी आपको लंबे समय का सोचकर इसमें इन्वेस्ट करना है। चलिए, आपको 1750 के टारगेट्स, इनिशियल टारगेट्स बता रहे हैं, और इनफैक्ट यहाँ से और ज़्यादा मजबूती के पूरे अनुमान शर्मिला जी को नज़र आ रहे हैं। 1 साल का नज़रिया। इनफैक्ट एचडीएफसी ट्विंस की अगर बात करें, बाजार चाहे किसी भी दिशा में जा रहे हो, कई समय ऐसे आए हैं जब हमने देखा है बाजार की दिशा से विपरीत भी एचडीएफसी ट्विंस ने काफ़ी हद तक मार्केट्स को संभालने का कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पर काफ़ी हद तक पॉजिटिव दिया है। और इन दिनों भी एचडीएफसी लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक लगातार फोकस में है। ऑफकोर्स मर्जर का तो फ़ायदा है ही, लेकिन इसके अलावा भी फंडामेंटल्स काफ़ी मजबूत दिख रहे हैं। आस्था, बताएं आपकी तरफ से दूसरा शेयर। एबीबी इंडिया पसंद आता है। टारगेट रहेगा 3160 का। सबसे पहले तो स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स है। देखा जाए तो ये ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी है और 4 सेगमेंट्स में काम करती है। मोशंस है, रोबोटिक्स है, प्रोसेस ऑटोमेशन और इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। और जिस तरह के नतीजे दिए थे, बेहद शानदार नतीजे हैं, और जो केपेक्स साइकिल में रिवाइवल हुआ है उसका ये प्राइमरी बेनिफिशियरी हो सकता है। तो वो भी हमें इम्पैक्ट हो चुका है, क्योंकि रिजल्ट्स यहाँ पे सॉलिड आए थे। मानसी, इम्पैक्ट आपने भी देखा होगा क्वार्टरली रिजल्ट्स में 100% की ग्रोथ तो इन्होंने बॉटम लाइन में ही दिखा दी थी, टॉप लाइन में 40% की ग्रोथ। ये कंपनी काफी सॉलिड है। ऑर्डर बुक इस कंपनी के लिए काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं, और ऑर्डर बुक के तौर पे इनकी जो ऑर्डर बुक में इजाफा हुआ है वो 64% का हुआ है लास्ट ईयर से, क्योंकि 2760 के आसपास करोड़ की इनकी अभी ऑर्डर बुक है। मुझे लगता है ये भी काफी ज्यादा यहाँ पे कंपनी को मजबूती प्रदान करती है। और मेरे हिसाब से ये जो कंपनी है ये बहुत टेक्निकली एक्सेलेंस रखती है, और एक तरह से एनर्जी एफिशिएंसी भी प्रोवाइड करती है, प्रोसेस ऑटोमेशन भी प्रोवाइड करती है कंपनीज को। तो अपने आप में एक बेहतरीन कंपनी ये मुझे लगती है। लॉन्ग टर्म में 3160 की टारगेट के लिए इसको खरीदा जाना चाहिए। एबीबी इंडिया में भी दूसरी पसंद रहेगी। आप बिल्कुल सही कह रही हैं आस्था, बेहतरीन कंपनी तो है ही। इनकी ऑर्डर बुक की अगर बात करें, इस तिमाही 64% के आप मूव देखने को मिले हैं, और इसके अलावा भी प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूवमेंट हमने अक्रॉस ऑल बिजनेस एरियाज देखे हैं। सिर्फ और सिर्फ कमोडिटी प्राइसेस में जो फ्लक्चुएशन है और करेंसी की वॉलेटिलिटी है, ये कंसर्न बनते हुए दिख सकते हैं, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। दमदार नंबर्स हैं, और इसी के चलते एबीबी इंडिया पर फोकस होना चाहिए। 3160 के टारगेट्स यहाँ पर दिख रहे हैं। अविनाश जी, आपकी तरफ से तीसरा और आखिरी शेयर कौन सा होगा?
मानसी जो तीसरा शेयर है वो कैपिटल गुड्स का एक फ्रंटलाइन प्लेयर है और कंपनी का नाम है कमिंस लिमिटेड। कमिंस बेसिकली एक सब्सिडरी है कमिंस यूएस की और ये ज़्यादातर इंडस्ट्रियल इंजन्स और गैस इंजन्स बनाता है। कंपनी के नतीजे जो Q1 के आ गए काफ़ी दमदार है, इनफैक्ट मैनेजमेंट की कमेंट्री भी काफ़ी अच्छी है। सबसे बड़ी बात ऑर्डर बुक रिकॉर्ड हाई पे है और हमको लग रहा है कि जिस प्रकार से अभी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स हाइड्रोजन एज वेल एज ग्रीन एनर्जी पे हो चुके हैं, हमको लग रहा है कि यहाँ पे मैनेजमेंट ने कहा है कि यहाँ पे भी वो पूरी तरह से तैयार है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ अभी बढ़ रहा है, जीडीपी ग्रोथ भी 7-8% होने वाला है। तो इस समय कैपिटल गुड्स की साइकिल काफ़ी अच्छे पोजीशन में है। हमको लग रहा है कि यहाँ पे अगर कोई साल भर के नज़रिए से खरीदता है, तो करीबन 1400 का टारगेट पॉसिबल है, तो ये डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करिए। ओके, कमिंस इंडिया 1400 के टारगेट्स, एक साल का नजरिया अविनाश जी की तरफ से। शर्मिला जी, आप बताएं आपकी तरफ से तीसरा और आखिरी शेयर कौन सा होगा? So I'm going with the same sector, capital goods, और उसमें लार्सन की मैं बात कर रही हूँ, लार्सन एंड टुब्रो। अगर आप Q1 के नतीजे देखेंगे तो वंस अगेन अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स। सभी जो वर्टिकल्स है उनमें काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई दी गई। उनके जो नए बिजनेसेस है उनमें भी अच्छी ग्रोथ दिखाई दी। मार्जिन पर थोड़ा प्रेशर था क्योंकि हम देख ही रहे कि जिस तरह से कमोडिटी प्राइसेस रहे हैं पिछले क्वार्टर, तो उसके चलते थोड़ा सा मार्जिन पर जरूर प्रेशर रहा। लेकिन अगर आप ऑर्डर बुक देखेंगे तो दैट इज एक्चुअली अकॉर्डिंग टू मी द गेम चेंजर। काफी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है। एग्जीक्यूशन तो खैर स्ट्रॉन्ग रहा ही है लार्सन का, लेकिन ऑर्डर बुक भी काफी स्ट्रॉन्ग है, 4 times their annual revenue, which is a very good position to be in for a capital goods company. And I think again more importantly कि अगर आप आगे का पिक्चर देखें कि तो जैसे हम इस पैंडेमिक के दौर से बाहर निकल रहे, आई फुली एक्सपेक्ट कि जो कैपिटल गुड सेक्टर का जो साइकिल है दैट विल रिवाइव। आई थिंक दैट इज व्हाट आल्सो अविनाश जी वाज पॉइंटिंग टुवर्ड्स कि आगे चलकर कंपनीज केपेक्स करेंगी, इस तरह के ग्रोथ करेंगी, तो इसका जो फायदा है वो इस तरह की कंपनीज को मिलेगा क्योंकि उनको वो ऑर्डर्स इसी तरह से मिलते रहेंगे। सो वंस अगेन आई हैव अ टारगेट ऑफ 2100 जो मेरे हिसाब से काफी कंजर्वेटिव टारगेट है। इसमें भी आपको लॉन्गर टर्म इन्वेस्टेड रहना है बिकॉज मेरे हिसाब से हम पिछले 4-5 साल से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कैपिटल गुड साइकिल रिवाइव होगा। लेकिन बिकॉज ऑफ द आई थिंक जिस तरह से पिछले 2 साल रहे, आई डोंट रियली नीड टू एक्सपैंड ऑन दैट, लेकिन उसमें ये पॉसिबल नहीं था। लेकिन अब ऐसे लग रहा है कि मॉनसून के बाद हम इसमें इस तरह की एक्टिविटी में पिकअप देखेंगे। तो लार्सन एंड टुब्रो। एक और कैपिटल गुड्स, इनफैक्ट कैपिटल गुड्स स्पेस पर हमारे एक्सपर्ट्स का भरोसा बिल्कुल कायम और हो भी क्यों ना, कैपिटल गुड्स स्पेस में अब आगे और ज़्यादा ग्रोथ के पूरे आसार दिख रहे। 1750 के टारगेट्स को ध्यान में रखें। आस्था, बताएं आपकी तरफ से क्या राय होगी, लास्ट शेयर कौन सा होगा? ग्राइंडवेल नॉर्टन पसंद आता है। देखा जाए तो 26% मार्केट शेयर है, मार्केट लीडर है एब्रेसिव्स में, तो वो ही अपने आप में दर्शाता है कंपनी कितनी स्ट्रांग है। रिजल्ट्स आउटस्टैंडिंग थे और इनके जो हाई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, हाई मार्जिन के जो ये प्रोडक्ट्स अब वैल्यू एड कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स में, मुझे लगता है मार्जिन एक्सपेंशन होता हुआ नजर आएगा। 16% के तो मार्जिन अभी हैं और इस तरह के अगर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स आएंगे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में तो 20% तक के भी मार्जिन तक इजाफा हो सकता है आने वाले 1-2 साल में। इनके दूसरे सेगमेंट्स भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं जिसमें सिरेमिक्स और प्लास्टिक्स भी एक सेगमेंट है और कंपनी की बैलेंस शीट बेहद मजबूत है। मेरे हिसाब से इस पे भी एक इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। 2330 का लक्ष्य मैं इसको देना चाहूंगी, तो ग्राइंडवेल नॉर्टन मेरी तीसरी पसंद रहेगी। ग्राइंडवेल नॉर्टन, तो चलिए बढ़िया बास्केट आपका बन गया मजबूत शेयर्स का। 9 शेयर्स हमारे एक्सपर्ट्स ने सुझाए हैं, लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स के निवेश के रक्षा सूत्र क्या है, आइए वो भी जान लेते हैं। अविनाश जी, शुरुआत आपसे करेंगे। बताएं रक्षा सूत्र निवेश को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे, एडवाइस, हिदायत क्या देंगे व्यूअर्स को? इनफैक्ट मानसी, मेरा जो इन्वेस्टमेंट मंत्र है वो ये है कि इक्विटीज में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो कम से कम 2-3 साल का नजरिया से खरीद ले, और अगर हम एसआईपी अप्रोच करें तो कम से कम 4-5 साल का टाइम फ्रेम रखिए और इसी से आपका एक अच्छा लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बन सकता है। नॉर्मली रिटेल इन्वेस्टर्स ऑलवेज कंप्लेन करते हैं कि शेयर्स हमको अच्छे प्राइस पे मिलते नहीं है, बट एसआईपी से मुझे लग रहा है कि काफ़ी हद तक ये सोल्यूशन मिल सकता है। तो एसआईपी करते रहिए और अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते रहिए और लंबा नजरिया रखिए, क्योंकि इक्विटीज एसेट क्लास लॉन्ग टर्म में ही अच्छा रिटर्न देती है। बिल्कुल, क्वालिटी स्टॉक्स का आप एक बार चुनाव कीजिए, उन्हें पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाएं और अगर आप निवेश कर रहे हैं तो फिर लंबी अवधि का नजरिया बनाकर रखें। शर्मिला जी, आपका रक्षा सूत्र इन्वेस्टमेंट मंत्र क्या है? Also, I think it's very similar to what Avinash ji said. I think कि definitely आपको अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स लेने हैं।
और आई थिंक अगर आप जो 9 स्टॉक्स आपको आज सजेस्ट की, एवरीबडी हु हैज सजेस्टेड, जो सबके सजेशन है उसमें एक अगर कॉमन थ्रेड है तो आई थिंक यही है कि सब दे आर ऑल गुड मैनेजमेंट, अच्छी क्वालिटी की कंपनीज, लॉट ऑफ देम आर एमएनसीज। तो इसी तरह के स्टॉक्स भी आज हमने रेकमेंड किया। आई थिंक दैट इटसेल्फ इज अ पॉइंटर कि किस तरह के स्टॉक्स आपको लॉन्गर टर्म के लिए इन्वेस्ट करने हैं। और प्रिसाइसली जैसे अविनाश जी ने कहा, आई थिंक इट इज अ लॉन्ग टर्म गेम, तो आपको प्लान्ड और सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट करनी है। इससे होता क्या है कि एक तो जो मार्केट की वॉलेटिलिटी है, यू टेक अवे द रिस्क ऑफ दैट, और उसके साथ साथ आई थिंक वो डिसिप्लिन लाना कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट शुड बी अ पार्ट ऑफ योर सॉर्ट ऑफ एक्सपेंडिचर। ये नहीं कि आप पूरे महीने पैसे खर्च करें और उसके बाद जो लेफ्ट ओवर होगा वो आप इन्वेस्ट करें। दैट्स द रॉन्ग अप्रोच। यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट कि हर महीने या हर व्हाटएवर 2-3 महीने जैसे आपके मनी फ्लोज है, इतना अमाउंट हम इन्वेस्ट करेंगे। तो वो लैंड और सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट का अप्रोच आपको रखना है। उसके साथ साथ एक और चीज मैं जोड़ना चाहूंगी, दैट आई थिंक कि आज का समय इस तरह से है कि बिजनेसेस एंड थिंग्स ऑन द ग्राउंड आर चेंजिंग वेरी फास्ट। चीजें बहुत जल्द बदल रही है, तो जो भी आप इन्वेस्टमेंट करें ना, उसको आप ट्रैक जरूर करते रहे कि ये बात जरूर है कि आप उसमें 2-3 साल इन्वेस्ट रखिए आप उस स्टॉक को, लेकिन ये नहीं कि आपने पहले ऐसे था कि आपने स्टॉक लिया और भूल गए कि आपके वो पोर्टफोलियो में है भी, बिकॉज चीजें इतनी जल्दी बदल रही नहीं रही थी। लेकिन बिकॉज थिंग्स आर चेंजिंग सो फास्ट, आपको हर 5-6 महीने यू नीड टू लुक एट योर पोर्टफोलियो। एब्सोल्युटली, प्लान्ड इन्वेस्टमेंट, ये है रक्षा मंत्र हमारी एक्सपर्ट्स की तरफ से। आस्था, बताएं आपका रक्षा मंत्र क्या है? लंबा निवेश करना चाहिए और कंपनियों को सोच समझ के लिए प्रमोटर अच्छा होना जरूरी है। प्रमोटर अच्छा है तो बिजनेस जिसमें है वो आउटडेटेड नहीं है, उसमें डिमांड कंटिन्यू रहेगी, ये भी जरूर देखना है। और सबसे ज्यादा जरूरी तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है। अगर कंपनी लॉसेस में है तो प्लीज रहने दीजिए, और भी ऑप्शंस है मार्केट में। तो मेरे हिसाब से एक पूरी पढ़ाई करके और रिसर्च करके किया हुआ इन्वेस्टमेंट आपको हमेशा अच्छे रिटर्न देता है। तो उस हिसाब से अपने इन्वेस्टमेंट को रखिए, और अगर अच्छी कंपनी है तो डरिए मत। अगर मार्केट टूटा भी तो भी वो वापस से रिकवरी की तरफ बढ़ेगी, तो कोई दिक्कत लगती नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए कंपनीज अच्छे रिटर्न देती हैं, तो सोची समझी रिसर्च करना चाहिए। चलिए, तो सिर्फ पोर्टफोलियो में दमदार स्टॉक्स ही नहीं, दमदार स्टॉक्स के साथ इन्वेस्टमेंट मंत्रा भी एक्सपर्ट्स के आपके सामने हमने रखे। आप तीनों का ही बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए, अपनी एक्सपर्ट एनालिसिस हमारे साथ शेयर करने के लिए, और साथ ही अपने स्टॉक्स भी हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो चलिए, मुनाफे की रक्षा हमने इस खास तैयारी को आपके लिए पेश किया, और इसी के साथ क्योंकि रक्षाबंधन का त्यौहार हम मना रहे हैं, आइए एक बार देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस तरह से रक्षाबंधन के त्यौहार को मनाया। जैसे कि आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी रक्षाबंधन के त्यौहार को आज मना रहे हैं।